अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब इस लेक्चर में ये आपका चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का फर्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1.1। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आपको क्वेश्चन इस तरह आएगा, राइट डाउन द फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स। फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस आपने लिखने हैं, तो फ्रंटियर किसे कहते हैं? बुनियाद को कहते हैं फ्रंटियर। वहाँ से निकला है कि आपकी फंडामेंटल साइंस की फ्रंटियर कितने हैं, तो वो बेसिकली ये आपको दिए हुए 1 2 3। फर्स्ट फ्रंटियर का क्या है आपका कि वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, की जो वर्ड है वो बहुत बड़ी है। उसकी एग्जांपल क्या है? ये हमारी यूनिवर्स एक्सट्रीमली लार्ज है, तो ये उसकी एग्जांपल है। सेकेंड पॉइंट है आपका वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, कि वर्ड जो है, दुनिया जो है वो बनी है बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स के मिलने से। वो कौन कौन से हैं? वो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मीज़ॉन, ये आते हैं उसमें। प्रोटॉन, मीज़ॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सारे स्मॉलर पार्टिकल्स वो आ जाते हैं सारे, और वो दिए गए हैं उसकी एग्जांपल में। थर्ड पॉइंट है आपका वर्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट। मिडल साइज ऑब्जेक्ट मीन्स दरमियाने, जिसको आप कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, कम्प्लेक्स मैटर। कम्प्लेक्स मैटर में उसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल आ जाएगी आपकी मॉलिक्यूल से लेके आपकी अर्थ, उसके इन बिटवीन जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो सारे आप उसे कह सकते हैं कि वो आपके मिडल साइज ऑब्जेक्ट हैं और कम्प्लेक्स मैटर हैं। कम्प्लेक्स मैटर, और इधर मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, लाइक ह्यूमन, तो ये मिडल साइज ऑब्जेक्ट में आ जाएगा आपका। तो ये आपका था फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंसेस, जो आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आज के आर्टिकल में, और ये आता है बोर्ड में क्वेश्चन, तो ये इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपकी डिफाइन फिजिक्स। आप फिजिक्स को, ये आप एक डेफिनेशन तो आपने उसके चैप्टर के इंट्रो में पढ़ी, फर्स्ट आर्टिकल 1.1 आर्टिकल से पहले, और एक आपकी ये डेफिनेशन है डिफाइन फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में आप करेंगे क्या? फिजिक्स में आप दो चीज़ों को, मैटर को, एनर्जी को, और उनके बाहमी रिलेशन को, आपस में उनका रिलेशन क्या है, उनको स्टडी करेंगे। फिजिक्स कैन बी डिफाइन एज फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इट्स रिलेशनशिप, कि आप उसमें मैटर, एनर्जी और उनके रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। तो ये आप किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। और ये रिलेशन आपको आइंस्टाइन ने दिया था, ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये एनर्जी है, ये मैटर है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप बताती है फिजिक्स, और वो रिलेशनशिप आपको आइंस्टाइन ने दिया, E = mc²। ये आपका E एनर्जी है, m मैस है, C आपकी लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये रिलेशनशिप आपको दे दिया गया। आगे आप पढ़ते हैं 19th सेंचुरी के लास्ट में फिजिक्स ने सोचना शुरू कर दिया कि हमने फिजिक्स के बारे में सब कुछ जान लिया, हमें सब चीज़ों का पता चल चुका है। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जिसके ऊपर हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें, कोई नई बात डिस्कवर करें, इनोवेशन करें। उन्हें ये लगना शुरू हो गया, लेकिन ये उनकी थॉट बिल्कुल गलत थी, ये उनका सोचना कि हमने सब कुछ डिस्कवर कर लिया। तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट के थ्रू गलत साबित हुई। क्यों? ये देखें, लिखा हुआ है आपका, फिजिक्स started believing that we know everything about physics has been discovered, but the beginning of the 20th century, जैसे ही 20th century स्टार्ट हुई आपकी, तो ये बात पता चल गई एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जब आपकी प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट थे उनमें मॉडिफिकेशन की गई, तो नए आपके फिनोमिना सामने आए, जो आप पढ़ेंगे आपके 21st चैप्टर में। आप पढ़ेंगे उन फिनोमिनास को, सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे उन मॉडर्न फिजिक्स में मॉडर्न कंसेप्ट्स को। तो ये आपके चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 21 जो आपका सेकेंड ईयर में आएगा, वो आपके मॉडर्न कंसेप्ट्स को बताएगा। तो ये आप वहाँ पढ़ेंगे, तो यही लिखा हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स रिवील्ड दैट द प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन नीड मॉडिफिकेशन। ये है कीवर्ड कि 20th सेंचुरी ने क्या बताया कि आपकी जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन है उनमें जब इन्वेस्टिगेशन की तो नए फिनोमिनाज आपके सामने आए। अब ये प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन से जो न्यू डिसिप्लिन आपके सामने आए, वो न्यू डिसिप्लिन कौन से हैं? ये आपको कुछ न्यू डिसिप्लिन बताए गए हैं।
न्यू डिसिप्लिन लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स में आप डील किसको करते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियाई को। ये की वर्ड है, मैंने इन स्लाइड्स में की वर्ड लिखे हैं जिनके थ्रू आपको एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप किसी भी डेफिनेशन को प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप ये की वर्ड इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी डेफिनेशन में तो आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो की वर्ड इधर क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई। आगे चलते हैं, पार्टिकल फिजिक्स किसको डील करती हैं? पार्टिकल फिजिक्स डील्स विद अल्टीमेट पार्टिकल। वो अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, उसको हम स्टडी करते हैं, अल्टीमेट सबसे छोटा उसको। तो वो किस में करते हैं हम? पार्टिकल फिजिक्स में। आगे चलते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप क्या करेंगे? सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप सॉलिड को स्टडी करेंगे कि सॉलिड किस चीज़ से मिलकर बना है, वो उनकी बॉन्डिंग क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनकी। तो ये सब चीज़ें आप जिसमें पढ़ेंगे वो आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स डील्स विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। कि आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में उनका स्ट्रक्चर को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, और वो किस तरह बना है, उनका डिज़ाइन, वो प्रॉपर्टीज़, सब चीज़ें, बॉन्डिंग, उनको स्टडी करते हैं। आगे चलते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स किसे कहते हैं? अब ये रिलेटिविस्टिक वर्ड जो है ये बेसिकली रिलेटिव से निकला है, रिलेटिव्स से भी निकला है। रिलेटिव्स किसे कहते हैं? रिश्तेदार। अब इसका यानी आपने रिश्तेदार जिनके साथ हमारा कुछ रिलेशन होता है, हम मंसूब होते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं किसी भी तरह से। अब ये देखें रिलेटिविस्टिक फिजिक्स किसे कहा जाएगा? अब रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में आप बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना शुरू कर देता है। तो ये देखें रिलेटिविस्टिक फिजिक्स डील्स विद वेलोसिटी अप्रोचिंग लाइट। वेलोसिटी इज अप्रोचिंग लाइट, ये कीवर्ड है कि आपका वो वेलोसिटी किसकी? ऑब्जेक्ट की। वो ऑब्जेक्ट कोई भी आपका हो सकता है जो आपका स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना शुरू कर दें। तो वो किस ब्रांच में आप स्टडी करते हैं? रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में। आगे चलते हैं, जो आपके न्यू डिसिप्लिन आए वो उनको भी स्टडी कर लेते हैं। अदर ब्रांचेस, आपकी जो एडवांस ब्रांचेस जो बनाई गई फिजिक्स के थ्रू, वो आपकी कौन सी हैं? तो वो अदर ब्रांचेस में आपका आता है बायोफिजिक्स। तो बायो, जैसे कि आपको वर्ड शो हो रहा है, बायो एंड फिजिक्स, ये दोनों का मिल के बना है। बायो और फिजिक्स दोनों का कम्बिनेशन है। बायो मीन्स लाइफ, मैंने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ को स्टडी करते हैं। तो बायो फिजिक्स ने क्या हेल्प किया आपकी कि आप बायो फिजिक्स की मदद से जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, कि आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, उनको हम स्टडी कर सकते हैं। बायो मीन्स लाइफ, और प्रोसेस में फिजिक्स में मेजरमेंट भी होती हैं, तो आप बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं बेसिकली इसमें। फिजिकल केमिस्ट्री, अब ये देखें फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल मीन्स फिजिक्स भी आ जाती है और केमिस्ट्री, ये कम्बिनेशन किसका हुआ? केमिस्ट्री और फिजिक्स का। अब इसमें आपने क्या करना है? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल प्रोसेस, जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे है, वो फिजिक्स की मदद से आप उसको एक्यूरेट वे से मेजर भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये उसमें आ जाएगा। आगे आपका एस्ट्रोफिजिक्स आता है, जिसमें आप ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दी सेलिशियस बॉडी उनको स्टडी करते हैं, जो स्मॉलर बॉडी हैं उनको आप स्टडी करते हैं इसमें। इसके बाद जियोफिजिक्स है, जिसमें आप अर्थ क्रस्ट को स्टडी करते हैं। जियोफिजिक्स, अर्थ क्रस्ट आ जाती है, अर्थ की सरफेस कैसी, इसके नीचे क्या है, मदनियात क्या हैं, वो उन सब चीज़ों को आप जो स्टडी करते हैं वो जियोफिजिक्स में करते हैं। आगे इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसे कि वर्ड है इंजीनियरिंग, और बेसिकली आप फिज़िक्स को यूज़ करते हुए उसका यूज़ इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वहाँ से आपकी नई ब्रांच पहुँच जाएगी इंजीनियरिंग फिज़िक्स। तो इंजीनियरिंग फिज़िक्स में बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आ जाती है, एस्ट्रोफिज़िक्स भी आ जाती है, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी आ जाती है, ये सब इनका कम्बिनेशन है, वो उनको आप स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग फिज़िक्स। अब जैसे देखें, आपने फिज़िक्स के डिफरेंट लॉ पढ़े, जैसे आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम। अब बर्नौलीज़ थ्योरम को यूज़ करते हुए उसकी एप्लीकेशन है प्लेन, एरोप्लेन की जो मोशन है वो बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन है। अब ये देखें, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा ही नहीं, उसको यूज़ करते हुए उसकी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करते एरोप्लेन भी बना लिया कि एरोप्लेन किस तरह मूव करता है, कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है। तो ये सारी मोशन आप बता सकते हैं इंजीनियरिंग फिज़िक्स के थ्रू, इसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। लास्ट वन मेडिकल फिज़िक्स।
अब ये देखें मेडिकल फिजिक्स, कि फिजिक्स ने मेडिकल के फील्ड में आपको क्या हेल्प की है। क्या आप कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं देखते? अब सिंपल, डॉक्टर्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट वो है स्टेथोस्कोप, जो वो 24 घंटे अपनी जब भी वो वर्किंग में होते हैं तो वो स्टेथोस्कोप हैंग रखते हैं, इधर नेक के साथ लगा के रखते हैं, तो स्टेथोस्कोप वो भी एप्लीकेशन है। अब ये देखिए डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल ईसीजी करते हैं, तो ईसीजी के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो किसकी मदद से बनाई गई? फिजिक्स की मदद से। अब ईसीजी करते हैं, ईआरजी करते हैं, उसके बाद ईईजी करते हैं, तो इन सब में ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं ईईजी, ईआरजी, ईसीजी, इन सब के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं वो किसके थ्रू मदद से बनाई गई हैं? वो फिजिक्स की एप्लीकेशंस हैं, जिसको आप कह सकते हैं मेडिकल फिजिक्स। मेडिकल में एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स टू मेडिसन, कि आप मेडिसन में उसका यूज़ कैसे किया, इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में उसका यूज़ कैसे किया, तो ये सब आप पढ़ेंगे मेडिकल फिजिक्स में। लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट में इस टोटल आर्टिकल इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स को अब मैं सम अप करने जा रहा हूं, तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप शॉर्ट वर्ड्स में आईटी कह सकते हैं, कि हम आईटी की एज में रह रहे हैं। आईटी वर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखिए हम सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, कैमरा यूज़ कर रहे हैं, आप वायरलेस डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं कितनी, तो ये सारी किसकी मदद से बनाई गई? कंप्यूटर है, तो ये सारी आपकी आईटी की मदद से बनाई गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई। अब ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो बनाई कैसे जाती हैं वो देखें। जैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क को स्टडी करते हैं, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर की एग्जांपल दी, कंप्यूटर नेटवर्क उनका जो बेसिक पार्ट है वो आपकी चिप होती है, चिप, जिसे आप मेमोरी कार्ड भी कह सकते हैं, चिप। अब ये देखिए ये चिप हैं, इनको कहते क्या है? ये आपका साइड बॉक्स भी है और ये आपका आर्टिकल 1.1 का लास्ट पैराग्राफ भी है। तो वो चिप आपकी बनाई किससे जाती हैं? वो आपकी मेटलॉइड सिलिकॉन से बनाई जाती हैं। ये पॉइंट आपका साइड बॉक्स में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये इसको MCQs लिख लें, ये अक्सर पूछा जाता है कि चिप किसकी मदद से बनाई जाती हैं, तो मेटलॉइड सिलिकॉन की मदद से बनाई जाती हैं। और मेटलॉइड सिलिकॉन में आप उसको कहाँ से बनाते हैं? उसको आप सैंड से लेते हैं। सैंड का फॉर्मूला है SiO2, जिसमें से ये चीप मटेरियल है जहाँ से आप सिलिकॉन गेट कर सकते हैं। और सिलिकॉन आप सेमीकंडक्टर है जिसकी मदद से आप चिप्स बनाते हैं। अब ये देखें, अब आपने चीप मटेरियल भी आपको मिल गया सैंड के थ्रू, SiO2, इधर से आप सिलिकॉन को निकाल लेंगे, सैंड से सिलिकॉन, ये चीप आपका मटेरियल है। अब आपके ऊपर है कि आप उस रेत की मदद से रेत का महल बना लें या उससे आप कंप्यूटर निकालें। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। तो ये लास्ट है जो मैं सम अप करने जा रहा हूं, वो ये है, इट इज अप टू अस वेदर वी मेड अ सैंड कैसल और ए कंप्यूटर आउट ऑफ इट, कि आप इससे सैंड कैसल मींस रेत का महल बना लें या कंप्यूटर बना लें। इट्स अप टू यू कि आप उससे क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अपने कमेंट्स नीचे आप ज़रूर दीजिए, अगर क्वेश्चन हो तो वो भी पूछें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।